772 पर ये काशी टेलीविज़न है। माय नेम इज़ विकी गिल। काशी टेलीविज़न आपकी सेवा में टेलीकास्ट करता है इंग्लैंड से। हम आपकी सेवा में बर्मिंघम से बोल रहे हैं। काशी टेलीविज़न पर अब हफ्तावार प्रोग्राम तहज़ीब पेश किया जाएगा। तहज़ीब प्रोग्राम हम दो भाई आपकी सेवा में पेश करते हैं, मैं और विजय मोमी जी, और हर हफ्ते आपकी सेवा में दोपहर के 1 और 2 बजे के दरमियान इंग्लैंड टाइम पर आपकी सेवा में हाजिर रहते हैं। अब काशी टेलीविज़न को अगर मैं और विजय मोमी जी मिलकर काशीवुड बना दें तो इसमें आप सबको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। और हाँ, ऐसा क्या सोचना कि हम काशी टेलीविज़न को काशीवुड नहीं बना सकते। देखिए, हॉलीवुड है, फिर बॉलीवुड बन गया, फिर उसके बाद लॉलीवुड भी है, और अब तो भारत में आदिवासियों ने, आदिवासी तो आप समझते हैं ना, जंगलों में रहने वाले लोग, तो वहाँ पर एक जंगलों में रहने वाले लड़के ने आदिवुड बना दिया है। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि आदिवुड की जो वीडियोस वो बना के लगाता है, वो वीडियोस दूसरे लोगों से ज़्यादा, दूसरे चैनल से ज़्यादा देखी जाती हैं। तो उस लड़के का आदिवुड यानी कि आदिवासियों का आदिवुड बनाने का जो ये प्रयास है, ये सफल रहेगा और सफल रहा भी है। और अब मैं तो अकेला नहीं हूँ, मैं और विजय मोमी जी हैं, तो हम एक अकेला होता है, 2 11 होते हैं। तो फिर कैमरे के आगे आपकी सेवा में मैं रहूँगा और कैमरे के पीछे कंट्रोल्स पर विजय मोमी जी रहेंगे। यानी कि आप अगर टेलीफोन करते हैं तो वो टेलीफोन उठाएंगे, आपको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे और आपकी बातें यहाँ पर होंगी। टेलीफोन करने के लिए टेलीफोन नंबर है 030077022246। इससे पहले कि मैं आज के प्रोग्राम में क्या होने वाला है, जो बात शुरू की है उस बात को तो मुकम्मल कर लूँ, यानी कि उस बात को मैं फिनिश कर लूँ। और वो बात थी आदिवुड की। तो आदिवुड में क्या हुआ ये मैं आपको अभी बताता हूँ। 21 साल के लड़के ने, जो कि एक आदिवासी है, उसने आदिवुड लॉन्च किया है। हे गोरी और अनुज लव सॉन्ग्स के 2 करोड़ से ज़्यादा व्यूअर हो गए हैं। किसी भी शादी में अक्सर बजने वाले, देखिए इससे आगे मैं आपको पढ़ के नहीं बता सकता, क्योंकि जो यहाँ की प्रिंटिंग है वही इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उसको पढ़ा जा सके। मेरे चश्मे के बावजूद भी उसको पढ़ना नामुमकिन सा होता जा रहा है। आज की बात प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम थैंक यू करते हैं। पिछले हफ्ते सुखी जी ने एक प्रोग्राम स्पॉन्सर किया, उसमें बहुत बड़े गायक मुकेश जी भी आए और मुकेश जी के साथ शैरन साहिबा आई, जिन्होंने एक प्रोग्राम को रिकॉर्ड किया है। और वो 17 दिसंबर को वो जो प्रोग्राम है आपकी सेवा में टेलीविज़न पर आएगा। और एक महान गायिका जो कि तकरीबन 15-20 साल से भारत की यात्रा पर नहीं गई हैं, ऐसे ऐसे गाने उन्होंने गाकर सुनाए हैं कि वो प्रोग्राम सुनकर आप अश कर उठेंगे। वो तो रिकॉर्डेड प्रोग्राम है जो कि आपकी सेवा में पेश किया जाएगा और अपनी ही तरह का एक अनूठा प्रोग्राम, और काशी टेलीविज़न का आपको एंटरटेन करने के लिए एक ऐसा प्रयास है जो कि सफल रहेगा। उसके बाद कुछ गायकों के साथ ऐसे प्रोग्राम पेश किए जाएंगे जिसमें कि आप टेलीफोन कॉल करके लाइव लोगों से गाना भी यहाँ पर सुन सकते हैं, जबकि ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स ऑलरेडी काशी टेलीविज़न पर चल रहे हैं। तो हो सकता है कि मैं ये प्रोग्राम ना करूँ, सिर्फ रिकॉर्डेड प्रोग्राम और जो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है वही आपकी सेवा में मैं पेश करूँ। और सुखी जी के साथ मैं उन सब भाइयों और बहनों का थैंक यू करता हूं जो कि काशी टेलीविज़न पर एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए मुझसे बातचीत करते हैं, और मैं तरह तरह की अनूठी किस्म की स्क्रिप्ट्स बना कर उनको सुनाता हूं। और ये करने में मुझे भी बहुत खुशी होती है। आपको तो मालूम है कि पैसा देकर किसको खुशी नहीं होती, उसी तरह से मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होती। एक मलिका तरन्नुम मैडम नूर जहाँ का गाना है, मैंने नोट वखा मेरा मूड बने, वो ऐसे है गाना, मैं आपको सुनाता हूँ। मैंने नोट वखा मेरा मूड बने, कुछ करके वखा मेरा मूड बने, कहंदी नार नवेली ना कर नोटां दी परवाह, जरा नच के वखा मेरा मूड बने, मैंने नोट वखा मेरा मूड बने। ये तो जो गाना है ये मलिका तरन्नुम मैडम नूर जहाँ की आवाज़ में गाना है। प्रोग्राम की शुरुआत में जो आज के पहले मेहमान आए हैं उनका स्वागत करने का समय हो गया है। वेरी वेलकम जी।
हेलो जी विक्की साहब। गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। 2 हफ्ते आपका प्रोग्राम नहीं आया तो मैंने कहा पता नहीं शायद आज आपको लाइव देखा तो बड़ी खुशी हुई। हाँ जी, ये प्रोग्राम 1 बजे शुरू होता है ना। अच्छा अच्छा। आपकी सेहत कैसी है? बस अल्लाह से हर वक्त दुआ करता रहता हूँ। माशाल्लाह। बेगम साहब कैसी हैं? उसकी तबीयत कोई ठीक नहीं है, लेकिन बस उसके लिए भी दुआ किया करें जरा। बस सब लोग जो इस वक्त सुन रहे हैं। अच्छा, ये मैं आज एक बात करना चाहता था। हाँ जी। आज 10 दिसंबर है, ह्यूमन राइट्स डे मनाया जा रहा है। हाँ जी, ह्यूमन राइट्स डे। हाँ जी। जहाँ तक मुझे याद है कि 92 में दिसंबर ਦੇ ਗਾਲਬਨ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਚ ਯੂਦੀਆ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਕਈ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। सुनो, ਬਹਰਾਲ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ सबके लिए इंसानियत ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੈਟਸ ਆਫ ਟੂ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਊਂਚ ਨੀਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਂ मेरे बोलने के स्टाइल तो तकलीफ पहुंची है तो मेरे को कोई इलाज नहीं, लेकिन आई एक्सप्रेस माई व्यूज ओपनली एंड आई अप्रीशिएट। क्यों किसी को तकलीफ पहुंचे? तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਸਦਾ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਆਣਗੇ, ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। थैंक यू वेरी मच इंडीड। एजाज साहब की आवाज़ अभी आपने काशी टेलीविज़न से सुनी। हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अनपढ़ता और जहालत का दौर इतना बढ़ गया है कि हमारे बड़े बुज़ुर्गों को, पीर पैगंबरों की जो शिक्षाएं हैं उन सब को दुनिया भूल चुकी है। और ऐसे जहालत के दौर में अकल की बात करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी लगता है। प्रोग्राम में अगले मेहमान का स्वागत करते हैं। वेरी वेलकम, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, वेलकम तो ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਦੇ हैं पिंकी साहब। जनाब की हाल चाल है जी? थैंक यू वेरी मच इंडीड। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ कैसी है? और कई दिनों बाद आए हो, की गल है? मैं बड़े दिनों बाद आया जी, बड़े दिन। बड़ी मैमोरी गुड है जी ਤੁਹਾਡੀ। जी क्यों नहीं, बंदा इंतजार करता है ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। सितारे जो ना सितारे टकरा जाते हैं किसी वेले। मैं रिमोट हाथ च फड़िया, मैंने बीमारी है कि भी मैं रिमोट मेरे हाथ च होवे ना तो मैं टिकट नहीं दिंदा। रिमोट तुसी हाथ च फड़ के रखिया करो, रिमोट हाथ च चंगा लगदा। मैं भजाई फिरदा। अच्छा गल है वीर है, छोटे वीर है। हाँ जी। एक दोस्त की कॉल आई सी हुणे ही। हाँ जी। अच्छा, इन्हें नाल कल थोड़ी जी अपनी गल हुई सी। मैं भाई को माफी मंगदा जी, मेरे को गल कही पर मैं बेनती पता की कीती सी कि जी जी मैं बेनती ये कीती सी भी किसी भी पीर बुजुर्ग दा नाम लईए ना ते ओदे नाल साहब लाया करो, जां अदब ना, रिस्पेक्ट ना, बड़े यू नो हम्बलनेस ना। की ख्याल तुहाडा? यही मैं कहा सी। हाँ जी, यही कहा सी मैं। ते ओ हुण भी उन्होंने कहा ना गुरु नानक, बाबा नानक क्या सी? बाबा नानक क्या सी? बाबा नानक क्या सी? महाराज ये तो कोई इशू नहीं है, ऐसी कोई गल नहीं। उन्होंने अपने वालों बाबा नानक रिस्पेक्ट, कोई उन्होंने बुरी गल तो नहीं कही। कहण बोलण अपना अपना तरीका। इन्हां दे अपने नाम लगदा आजाद मुहम्मद। ये जो गल करदे पता कहंदे मैं मुहम्मद बोल रहा, मैं मुहम्मद बोल रहा। यार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडे आखिरी प्रॉफिट सी, साडे आखिरी पैगंबर सी, अल्लाह दे बंदे हो। किसी बंदे का भी नाम लवो ना प्यार ना साहब। हुण मैं तुहाडा नाम लवां ना, मैं 2 बारी अगे भी साहब लाऊंगा, पीछे भी साहब लाऊंगा। ये अपने अपने तरीका है ना, वो उन्होंने दे स्टाइल है। तुसी सुन के इन्हें जी खुश हो जाओगे यार किसी बंदे ने मैनू ते प्यार ना बुलाया। हाँ, बंदे बंदे च फर्क होंदा है ना, बंदे चलो सारे एक वर्गे तो नहीं होंदे। जिन्हों नहीं भी पता होंदा, चलो हुण मैं तुहानू लतीफा सुणावां एक। कईयां नूं नहीं पता होंदा। होर सुनाओ की हाल है? अल्लाह ताला सब नूं यार समझ हिदायत देवे। तुहानू लतीफा सुणाउणा माड़ा जिहा ताज़ा। हाँ, लतीफा सुनाओ, बाकियां गल्लां छड्डो। वो एक पढ़िया लिखिया बंदा सी ना मेरे वर्गा, ते वो कश्ती च बैठ गया जनाब। हाँ जी। ते जदों कश्ती दरिया दे विच पई ते ओ मलाह नूं पुछदा, कहंदा यार तैनूं गुरमुखी आउंदी आ?
हाँ जी। कहता यार मैं तो अनपढ़ बंदा, सारी उम्र मैं कश्ती चलाई है, मैं तो लिखना पढ़ना नहीं आऊंगा। हाँ जी। वो कहना ला फिर तेरी 25% जिंदगी गई। हाँ खत्म जी। थोड़ी देर होर अगे जाते उन्होंने कहता तेन हिंदी आती है? वो कहता नहीं वीर मैं तू अगे भी दसिया भी मैं तो अनपढ़ बंदा यार, सारी उम्र कश्ती चलाई। वो कहता लै फिर तेरी 50% जिंदगी खत्म। फिर पुछदा थोड़ी देर बाद कहता तेनू इंग्लिश आती है? वो कहता यार कमाल करी जाना, मैं अनपढ़ बंदा। कहता तेरी 75% जिंदगी खत्म। वो अक जाता जिहड़ा मलाह हुंदा, वो पता की कहता, वो मारदा कश्ती नू चप्पू थले ते कहता तेनू तैरना आउंदा? वो कहता जी नहीं। ला कहता तेरी फिर सारी जिंदगी गई। तो वीर गल आ बई अज मेरी तबीयत सी जरा डाउन, मेरे दंद दाड़ यार खराब हो गया ते पेन आ बड़ी अनबेरेबल। ओह आई एम सॉरी यार तुहाडे नाल गल करके ना मेरे भी माड़ा जिहा मूड चेंज हो गया। बहुत अच्छा कीता। बाकी तो प्रोग्राम भी सुनो। मैं हाथ बन के बेनती करदा अगर किसी नूं नॉट एट ऑल, तुसीं आए बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। मैं तुहाडे कोल कल क्वेश्चन ही पूछा सी सच यार, याद आ गया कि PIP दे उत्ते अगर जनानी पाकिस्तान च मंगाउणी होवे। हाँ जी तुहानूं याद आया कल मैं हम नहीं याद है, तुसीं उधर टेलीफोन कीता सी? अब मैं कीता जी वकील साहबां नूं। वकील साहिबा नूं। हाँ जी। मैं कहा सी 3500 पाउंड दा इंडिया च मकान आ जांदा, अपने मुल्कां च यार बड़ी फीस रखती है। बेगम तो तुहानूं ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ यार? मैं क्या रोटी पक रही हो जाए यार। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਫਿਰ ਵੈਂਸਡੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। साथी होना चाहिए, कला बंदा बैठा ही बोस जाता यार। दैट्स वेरी ट्रू। चलो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी नाइस। वो कहावत है ना, कलियां तो शाला जंगल च डैन भी ना होवे। थैंक यू वेरी मच इंडीड, बड़ी मेहरबानी आपकी। देखिए वही बात है दुनिया में। ये अभी भाई साहब जो आए इन्होंने बरसों पहले का एक वाक़या मुझे याद करवा दिया। एक रेडियो स्टेशन पर बहुत साल पहले मेरी नौकरी लगी, वहाँ पर एक औरत काम करती थी और उसकी कहानी मैं आपको थोड़ी देर में सुनाता हूँ। पहले अगले मेहमान का स्वागत कर लेते हैं। वेरी वेलकम जी, गुड आफ्टरनून। हेलो विक्की साहब, मैं दोबारा आया हूँ। मैं अपने नाम की जरा एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूँ। हाँ जी। दिल च एहतराम होना चाहिए। मोहम्मद जेड़ा मोहम्मद तो हमद तो है, जिहदी तारीफ की जाए दैट इज कॉल्ड मोहम्मद। इस तरह महमूद भी आई मानी ने। ते अरबी मैं एक अरेबिक कंट्री च सां, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ। ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਦਿਲ 'ਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਮਦ, ਹਮਦ ਤੋਂ ਹੈ ਹਮ ਜਿਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਹੁਣ ਅਰਬੀ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਦੀਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ। तो मदीना मुनव्वरा जदों को दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर सिटी जिथे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा रोज़ा मुबारक है। सही है। मोहम्मद सिर्फ कहना मनु सारे डॉक्टर मोहम्मद बल्कि ऐसे अंग्रेज लोग मैनू मो मो कहते रहे। हाँ जी। ऐसे कई मेरे कुलीग सन मैनू कहते सन मो मो। मैं माइनस वो नाम है, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ। as long as you Allah नाउज़ु बिल्लाह I know what I am. Thank you very much indeed. बाबा गुरु नानक साहब थी। मैं मतलब पाकिस्तानी बाबा नानक ही कहते हैं। गुरु नानक भी अगर कहा मैं उन्होंने की रिस्पेक्ट करना, दिलों रिस्पेक्ट करना कि उन्होंने एक ऐसा मजहब अपनाया जिहदे सारी इंसानियत के बराबर दे हकूक दिते, सारे इंसानां नूं बराबर दा समझिया। चलो जी, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਆਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ। थैंक यू वेरी मच इंडीड, तुसी आए, बड़ी मेहरबानी तुहाडी। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। स्काई चैनल 772 पर सभी देखने वाले भाइयों और बहनों को आज जुम्मे की बहुत बहुत मुबारकबाद। वो जो मैं आपको बात कह रहा था, आज से बहुत साल पहले एक जगह मेरा काम लगा। वहाँ पर एक औरत काम करती थी, वो कोवेंट्री से आती थी, इतनी लंबी चौड़ी, लेकिन जब वो बोलती थी तो बिल्कुल ऐसे बोलती थी जैसे चूहा धीरे से पी 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 करता है।
उस तरह से अक्सर शादी में बहुत बन ठन कर जाया करती थी और फिर आके कहानियाँ किससे सुनाया करती थी कि जब वो वहाँ बैठी थी तो लोगों ने सोचा कि दुल्हन बैठी है और उसी को शगन डालने शुरू कर दिए, इस तरह की बातें। फिर किसी ने उसके घर को आग लगा दी थी और उसके बाद बर्मिंघम शहर से एक आदमी सदा के लिए गायब हो गया और पता नहीं आपस में उनका तो क्या लेना देना होगा, वो क्यों गायब हो गया। मगर एक बार मैंने उनको कहा गुड मॉर्निंग, तो उन्होंने मेरी शिकायत की कि इसका गुड मॉर्निंग करने का अंदाज़ मुझे पसंद नहीं आया। तो वहाँ का जो मालिक था वो मुझे कहने लगा कि तुमने क्या कहा था इसको। मैंने कहा था गुड मॉर्निंग। तो कहने लगा कि इसने कहा है कि तुम्हारा कहा हुआ अंदाज़ पसंद नहीं आया, तो तुम मेरे सामने इसको दोबारा गुड मॉर्निंग कहो। मैंने कहा ठीक है। तो मैं उनके कान के पास गया और मैंने इतनी ज़ोर की गुड मॉर्निंग उनको कहा कि वो काफ़ी देर तक ना ये ड्रामा करती रही कि मुझे गशी पड़ गई है। फिर उसके बाद आधे दिन की वो छुट्टी लेकर चली गई। फिर उसने कहा कि इसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। तो जो मालिक था वो कहने लगा जे तेरी जगह तो मैं किसी और को रख लूँगा, लेकिन इनके यहाँ ना होने से मेरा काम रुक जाएगा, इसलिए तो 2 हफ्ते के लिए चला जाए, उसके बाद फिर आ जाना। मैं क्या अच्छा जी ठीक। तो आजकल वही है ना कि जहालत का दौर है और वक्त इस तरह का चल रहा है कि आजकल एक दूसरे की स्माइल भी लोगों को अखरने लग गई है। अब देखिए जैसे वो आदिवुड वालों ने तो वो आदिवुड का अपना चैनल बना के अपने आप को आगे कर लिया, लेकिन हमारी जो नफ़रतें हैं वो आपस में एक दूसरे को काटने के लिए हम भागने शुरू हो गए हैं और उसको हमने एनर्जी नहीं बनाया है। भारत में तो अब जहालत का जो दौर है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अमेरिका में अनाउंसमेंट हो गई है और अनाउंसमेंट ये हुई है कि भारत में बलात्कार यानी का रेप के जो केसेस हैं वो इतनी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं कि लोगों से कहा गया है कि वहाँ विज़िट करने से पहले आप सोचिए कि वहाँ जाना हमारा ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो घटना इतनी ज़्यादा बढ़ गई है उससे आप भी ख़तरे में आ सकते हैं। वैसे मैं पर्सनली बहुत से लोगों को ऐसों को जानता हूँ कि वो तो जगह जगह ढूंढते हैं कि रेप कहाँ होते हैं और ताकि वो खुद वहाँ पर जा सकें। ये वॉशिंगटन की खबर है और अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के लिए दूसरे और तीसरे स्तर का यात्रा का परामर्श जारी करते हुए टेररिज्म और एक दूसरे के साथ झगड़े का हवाला देते हुए अमेरिकी नागरिकों से पाकिस्तान की यात्रा करने पर दोबारा सोचने और अपराध और टेररिस्ट का हवाला देते हुए भारत जाने वालों को ये कहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने सोमवार को भारत के लिए एक परामर्श जारी करते हुए अमेरिकी सिटीजन्स से टेररिज्म खतरों और नागरिकों के आपस में झगड़े चलते जम्मू कश्मीर और दूसरे एरियाज में जाने के लिए मना किया है और ये कहा है कि जाने से पहले ज़रूर सोचिए। और भारतीय अधिकारियों ने बताया कि बलात्कार भारत में सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और वहाँ जाने से पहले सोचिए। ये जो खबर है ये अमेरिका की खबर है और ये अमेरिका की खबर कितने दिन पहले आई है और अब तो इंडिया में इतना बुरा हाल हो गया है जहालत के दौर का कि आपस में ही वाइफ हस्बैंड इतना बुरी तरह से लड़ रहे हैं कि बहुत से जो हस्बैंड हैं वहाँ पर वो साधु बन गए हैं, जोगी। आप समझते हो ना जोगी किसको कहते हैं? या ये खबरें बताते हुए आपको ये महसूस तो नहीं हो रहा कहीं कि मेरा दिमागी तवाज़न बिगड़ गया है? ये सचमुच खबरें हैं और इसकी अखबार की कटिंग का प्रूफ हमारे पास है, इस वजह से ये खबरें हम आपको सुना रहे हैं। ये आज के टॉपिक तो नहीं है, टॉपिक तो अभी बताया जाएगा, लेकिन ये आज की खबर ज़रूर है। क्या आपने कभी सोचा है कि मेरी बीवी मुझको बहुत तंग करती है और मेरे बच्चे भी मेरी बात नहीं सुनते हैं, तो मेरा इस घर में रहने का क्या फ़ायदा? क्यों ना मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय पर्वत की पहाड़ियों के ऊपर चढ़ जाऊं और साधु बन जाऊं और सारी ज़िंदगी में कंदमूल फल खाऊं और इधर से उधर अबा तबा फिरूं और फिर मैं पहाड़ों से नीचे हरिद्वार आया करूं। हरिद्वार में मेला भी लगता है, वहाँ का भी आनंद उठाया करूं। आप कभी कुंभ के मेले में गए?
मैं गया हूँ और मुझे वहाँ जाना बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पर तरह तरह के बहुत से साधु होते हैं। बहुत से साधु ऐसे होते हैं कि सुबह उठकर वो जो उन्होंने धूनी रमाई होती है उसमें सारी श्वा उठा के अपने सर में डालते हैं और सारी बॉडी पर भी मलना शुरू कर देते हैं। इससे पहले कि मैं साधुओं के बारे में आपको और बताऊं और हस्बैंड्स के जोगी बन जाने के बारे में बताऊं, अगले मेहमान का स्वागत करते हैं। वेरी वेलकम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी, मैं साबा बोल रहा हडर्सफील्ड तो जनाब जी। वेरी वेलकम एक बार फिर। पहली बारी थोड़े प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं जी। हाँ जी हाँ, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है जी थोड़ा, थैंक यू। होर जनाब बड़ी नाइस गल्लां करते हो तुसीं। थैंक यू सो मच इंडीड। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤਿਆਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋਗੀ? मेरा अपना एक ख्याल है जी, मैं सोच रहा साधु बनने का जी। है अच्छा, साडे को अज रेसिपी ले लेने ना साधु बनने की चाहिए। हाँ जी, ते स्वाश ज्यादा चाहिए होंगी है, वो इतों कोई इंतजाम कर लांगे आपां ते चलो इकट्ठे ही बन जाते साधु, एक तो दो भले ख्याल जे। मैनू तो वैसे ऐसी कोई परेशानी नहीं है कि मैं साधु बना, हाले तो तुसी बन जाओ, मैं तुहाडे वल देखूंगा, फिर जो मैनू कोई अट्रैक्शन महसूस हुई तो शायद मैं भी तुहाडे पीछे पीछे साधु बन जाऊं। फिलहाल तो मैं इस दुनिया च बड़ा सुखी हाँ। फ्री जी, बाय वन गेट वन फ्री, आपां साधु बना छड़ना सारी दुनिया नूं। मैं तुहानू कोई होर लभ दूंगा तुहाडा साधु बनने वास्ते। मैं तुहाडी मैमरी टेस्ट कर रहा सी, आ चंद मिनट पहला तो अपनी गल हो गई हड्डी जे तुसीं हाँ, तो मैं तुहानू पहले ही किया दोबारा वेरी वेलकम। अच्छा तुसीं ये गल कही है जी? हाँ जी कही सी ना, तुसीं आए हो जदों। माइया पालो जी, एवें यार बस वीरे टाइम पास कर रहे हैं, और क्या आज बाहर मौसम चलो टाइम पास कर रहे थे, कोई बहाना भी तो होना चाहिए गल करने बहाना फिर ये जी कि दो बंदे ट्रेन च सफर कर रहे सी। हाँ जी, ते वो गल्लां कर रहे सी, एक पुछन लग्या दूजे नूं यार कित्थे जाना, उन्हें कहा मैं तो जाना जी अमृतसर साहब। हाँ जी, उन्हें कहा यार मैं भी अमृतसर साहब जाना। हाँ जी, केड़े महल्ले च रहना? उन्हें कहा मैं रहना जी पापड़ा वाले महल्ले च। यार मैं भी पापड़ा वाले महल्ले च रहना। उन्हें कहा किन्ने नंबर मकान च? उन्हें कहा 10 नंबर मकान च। उन्हें कहा यार मैं भी 10 नंबर मकान च रहना। हाँ जी, एक बंदा कोल बैठा सी, उन्हें कहा यार तुसी एक शहर च रहिंदे हो, एक महल्ले च रहिंदे हो, 10 नंबर मकान च रहिंदे हो, तुसी एक दूजे नूं जानदे नहीं जी। वो कहंदा यार तू चुप कर, तेरे ढिड पीड़ हो रही है, ये मेरा पुत लगदा मेरा सका। टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे सीगे। अब साडा जनाब भाई टाइम पास करन दे सरकार। चलो नाइस टू टॉक टू यू अगेन। नाइस टू टॉक टू यू, थैंक यू वेरी मच इंडीड। बाय 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 जी, थैंक यू सो मच इंडीड। भारत में जबलपुर एक जगह है, आप जानते हैं जबलपुर शहर में से 4500 हस्बैंड्स लापता हो गए हैं और ख़बर मिली है कि वो अपनी बीवियों से इतने परेशान थे कि वो साधु बन गए और पहाड़ों पर चले गए। इंग्लैंड में अक्सर आप दुखी वाइफ्स, दुखी हस्बैंड्स, ज़्यादा बढ़ते हुए तलाक, और पूरे यूरोप में एशियन कम्युनिटी में ही तलाक सबसे ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ये खबर आप बहुत पुरानी सुनते आ रहे हैं। तो क्या इंग्लैंड में रहने वाले लोग जोगी बनने के बारे में सोचते होंगे, या फिर आप सोचते हैं कि हम लोगों को मज़ा आता है? सबसे ज़्यादा हम लोगों की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मेन परेशानी ये है, तो इसलिए हम जैसे कहते हैं ना फलाना रब को लो बीमारियां मांगता है, तो उसी तरह से हम रब को लो परेशानियां मांग रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो कोई जोगी नहीं बनता। यहाँ रहते भी उन्हीं के साथ हैं और उन्हीं की शिकायतें करते हैं, उन्हीं को बुरा बताते हैं। और इंग्लैंड में एशियन कम्युनिटी को तो ऐसा श्राप लग गया है कि अपने से जो यंगर जनरेशन है जिसने हमारी लुक आफ्टर करनी है उसी की बुराइयाँ करते हैं। हाय ड्रग खाते हैं, शराब पीते हैं, जना करते हैं, ये है वो है, और जो कहते हैं ना ये सारी बातें वो हमारे बाप हैं। आपको तो इस बात का अच्छी तरह से पता है। तो उनकी तरफ ना जाते हुए वापस प्रोग्राम में आते हुए और टॉपिक पर आते हुए मैं आपको भारत में जो पति सन्यासी बन रहे हैं उनके बारे में बताता हूँ। जबलपुर में
औरतों को सिक्योरिटी प्रदान करने के नाम पर कड़े कानून बनाए गए हैं, लेकिन इस कड़े कानून के कारण जो हस्बैंड्स हैं उनकी शामत आ गई है, और इस कानून के चलते हस्बैंड्स अब बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं और वो बीवियों के हाथों प्रताड़ित हो रहे हैं। कई लोगों की बीवियां उनको पीटने लग गई हैं, और जबलपुर में पिछले 5 सालों में औरतों द्वारा लगाई गई शिकायत के बाद 4500 पति लापता हो गए हैं। उनमें से कई तो सन्यासी बन गए हैं। सन्यासी बने हुए कई पति नर्मदा नदी के तट पर पूजा अर्चना और मंदिरों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आप इंग्लैंड में रहते हैं तो आप कितनी की बारी मंदिर जाते हैं और आप कितनी की बारी अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं ऐसी जगहों पर जहां पर कि आपकी मदद की ज़रूरत हो सकती है? ये तो आप ही बेहतर जानते हैं। लेकिन साधु बनते हुए इंग्लैंड में तो मैंने कभी किसी को देखा नहीं। इस जहालत के दौर में आज हम बोरिस जॉनसन की बात भी नहीं कर सकते। एक तरफ तो वायरस इतना फैला हुआ है और फिर अब नया वायरस भी आ गया है, और फिर एक तरफ 10 डाउनिंग स्ट्रीट में पार्टी की जो बातें हो रही हैं वो भी तूल पकड़ती जा रही हैं, ज़ोर से आगे बढ़ती जा रही हैं। इसलिए हम गवर्नमेंट की बात भी क्या करें, वहाँ पर भी धोखे की ही गंध हर किसी को आती है। फिर उसके बाद आप जानते हैं हमारी होम ऑफिस वाली प्रीति पटेल, वो दिन दहाड़े इस तरह की हरकतें करती है और इस तरह की बातें करती है कि बहुत से एशियन कम्युनिटी के साथ जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग इंग्लैंड में आए हैं उनका दिल टूटता है। हम में से बहुत से लोग इस तरह के हैं जो कि इस बात को भूल गए हैं कि इंग्लैंड एक क्रिश्चियन कंट्री है और क्रिश्चियन कंट्रीज़ के अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिसमें कि माफ़ करना, दूसरे को पनाह देना, दूसरे को रोटी देना, अगर किसी मुल्क में किसी और को सज़ा हो रही है तो उसको हमारे इस कंट्री में शरण देना आता है। प्रोग्राम में इससे पहले कि इसी बात को आगे बढ़ाया जाए, आइए आज के मेहमान का स्वागत करते हैं। वेरी वेलकम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। हाँ जी, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਬਾਰੇ, हाँ जी, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। बिल्कुल है। ਇਹ ਜੇ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲੰਘ ਸਕਦੀ हाँ जी है। ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਸੁਣਾਵੋ, ਐਂਡ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਣੇ। 35 ਈਅਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਲੰਘੀ ਹੈ। ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ। हाँ जी, हाँ, लेकिन ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੁਣੋਗੇ, ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਲੰਘਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਈਫ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਧੜ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। हाँ जी, ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂਗੀ ਫਿਰ ਹਾਰਡ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕਰੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਇਓ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਣੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹ ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਨਾਈਸਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਨਾਈਸ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੁੱਡ ਲਾਈਫ ਲੰਘਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਕਾਹਤੇ ਕਿਹਾ, ਫੇਰ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਡੀਲ ਨਾਈਸ ਕਰੋਗੇ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇ? ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਮੈਂ ਗਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਨਕੀ ਜਾਨੀ, ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਨਾਨਕੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੀ, ਮੈਂ ਐਡੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਆ। ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ
ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵ ਕਰਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਰ ਚੰਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਚੰਗਾ ਆ, ਚੰਗਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ, ਚੰਗਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋग ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਫੈमिली ओरिएंटेड, ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਲੋग ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਲੂ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਜਾੜ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, पर बहुत सारे लोग ये कहेंगे भी मैं अपने हस्बैंड के नाल ही रहना, मैं अपने हस्बैंड ਨੂੰ तवज्जो देनी है, मैं ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਟੁਕਰ ਟੁਕਰ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾ, ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬੁੜਬੁੜ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾ। ਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਈਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ। ਉਹ ਸੋਚੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਈਸ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਈਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸੋਚਦੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਨਾ, ਵਰਤੀਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਆ, ਫਿਰ ਲਾਈਫ ਬੋਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੰਗੇ ਨਿਭਾਉਂਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਬਹੁਤ 35 ਈਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੰਘੀ ਹੈ। परमात्मा करे अगे भी इंज ही निकले। और बाकी दे ਜਿਹੜੇ ਲੋग हैं ਜਿਹੜੇ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜੀਆਂ ਕਰਦੇ हैं ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਣ। ਉਹ ਬੋਦਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਇੱਕ ਕੰਨ ਸੁਣੋ, ਦੂਜੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ, ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਓ ਮਨ ਤੇ। ਦਿਸ ਆਲ ਇਸ ਗੁੱਡ ਲਾਈਫ ਲੰਘਦੀ ਆ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚੋਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਲ ਦਾ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰਡ ਹੀ ਲੰਘਣੀ ਆ। ਇਹ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਸੋਚਦੇ ਰਹੋ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਨਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇੰਡੀਡ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ। ਬਾਏ ਬਾਏ। और अगले हफ्ते ही नहीं बल्कि हर प्रोग्राम में आके तुसी अपनी ऐसी मधुर आवाज़ दे विच जो अच्छियां गल्लां कईयां हैं वो आके जे तुसी रिपीटेडली कहो तो किसी न किसी दा घर तो बसेगा या नहीं बसेगा, बसा लैनी ची भला है, तुहाडी गल सुन लैनी ची भला है। लेकिन ਜਿਹੜੇ लोग अपसैट हैं, ਜਿਹੜੇ लोग बीमार हैं, जिन्होंने लोगों के ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हैं, उन्होंने जो ब्लड प्रेशर हैं कम से कम वो नॉर्मल होने ज़रूर शुरू हो जाएंगे। अगले मेहमान का स्वागत करते हैं, इन्हों का थैंक यू करते हुए। वेरी वेलकम जी, गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं? गुड, हाँ ठीक है, तो ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ, और जो लड़की तेरे साथ बोली है ना, बहुत अच्छा बोली है, ठीक है। वो बोली तो बहुत अच्छा है, हाँ, मगर क्या उनकी बात लोग सुनेंगे? हाँ जी ना, दिमाग छोड़नी पड़ेगी, सुनेंगे। हाँ जी, और अगर ना सुने तो फिर आपे खराबी कर बेचे। हाँ जी, खराबी तो वो कर लेंगे, लेकिन आप नहीं सोचती कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बसना होता है। कई बेटियां आती हैं वो कहती है सिर्फ बस के दिखावांगे। सही बोल लिया। हाँ जी, हाँ, नहीं वो तो ठीक कहती हैं, लेकिन जो लोग नहीं बसते वो क्या सोच कर नहीं बसते? हाँ जी, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨੌਕਸ਼ਾ। ओके जी, जय गुरुदेव। इसके अच्छा जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, थैंक यू वेरी मच इंडीड। आज इतने इतने अक्लमंद, इतने सियाने लोग आ रहे हैं और इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं। इस जहालत के दौर में, इस नफसा नफसी के आलम में मुझे ऐसे लगता है कि काशी टेलीविज़न पर डेफिनेटली कोई वरदान है कि यहाँ पर इस तरह के लोग आते हैं और इतनी अच्छी अच्छी बातें करके जाते हैं। और ऐसे लोगों की बातें पहले हमें सुननी चाहिए और फिर उस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए, और उसके बाद जो इनसे बड़े और लोग कोई होंगे उनकी बातें सुननी चाहिए। जैसे कि एक तरफ भारत, जहाँ पर औरत को देवी कहा जाता है, और भारत में देवी के साथ क्या जुल्म हो रहे हैं वो आज अखबारों में आ रहा है।
ना ही सिर्फ भारत की अखबारों में बल्कि अमेरिका तक की अखबारों में जो खबरें आ रही हैं और जो रेप के बढ़ते हुए केसेस हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ये बात अनपढ़ता से भरे हुए जो लोग जहालत की कर्ज से इफ़ेक्ट हुए हुए लोग हैं वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। कांची टेलीविज़न पर ये बात कही गई, अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना कि घर बसा लेने में ही बेहतरी है, लेकिन कई उल्लू होते हैं। उल्लू हमेशा उजाड़ चाहता है। उल्लू जिस बिल्डिंग पर बैठता है तो उसकी कोशिश होती है कि बिल्डिंग उजड़ जाए ताकि मैं अकेला वहाँ बैठा रह जाऊँ। हम में से बहुत से लोगों की बेटियाँ बहनें ऐसी हैं जो कि कहती थीं कि मेरी शादी ऐसे लड़के से करना जिसकी माँ भी ना हो, जिसकी बहन भी ना हो, और अगर उसके पीछे और कोई रिश्तेदार हैं तो वो मर गए। और कईयों को ऐसे मिल भी गए टोटरू, और फिर सारी उम्र उन्होंने उनको घुमाया ऐन अच्छी तरह से। इससे पहले कि बात को आगे करें, अगले मेहमान का स्वागत करते हैं। वेरी वेलकम जी, गुड आफ्टरनून। हेलो विक्की साहब, मैं बार बार इसलिए आ रहा हूँ कि मैं आपके एक प्रोग्राम बड़े गौर से आपकी बातें सुनता हूँ, तो आपके एक बयान से मैं बिल्कुल 100% एग्री हूँ, जिसमें आपने कहा है कि ये ब्रिटानिया जो है ये इज ए क्रिश्चियन कंट्री, इट इज बेसिकली क्रिश्चियन कंट्री। लेकिन यहाँ पर ये है कि सारे मजहबों को आज़ादी है, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, लेकिन बेसिकली क्वीन को कहते हैं डिफेंडर ऑफ द फेथ, वन फेथ, एंड दैट इज क्रिश्चियनिटी। तो मैंने आपने जो ये बात कही है ना कि ब्रिटेन इज ए क्रिश्चियन कंट्री, तो मैं आपके 100% आपकी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। देखिए, ब्रिटेन एक क्रिश्चियन कंट्री है, हम यहाँ पर पनाह देते हैं, हम यहाँ पर लुक आफ्टर करते हैं, लेकिन होम ऑफिसर प्रीति पटेल वो जिस तरह की बातें करती है, क्या कि एक क्रिश्चियन कंट्री में उस तरह की बातें की जानी चाहिए? वो प्रीति पटेल इज ए वेरी कंट्रोवर्शियल फिगर। मैंने अंग्रेजी की खबरों में भी सुना है कि उसने कुछ वो इंग्लिश चैनल से जो कुछ लोग इलीगली क्रॉस करके आए हैं, उसने कहा है कि उसको वापस फ्रांस भेजना चाहिए, तो उस पर वो काफ़ी वो शी हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड। तो ये इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। प्रीति पटेल इज होल्डिंग ए वेरी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन, शी शुडंट टॉक लाइक दैट। लेकिन ये है कि हम सारे इंसान हैं। मैं तो ह्यूमैनिटी के रिलीजन में बिलीव करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड देन वी आर क्रिश्चियंस और व्हाटएवर फेथ वी हैव। तो ये प्रीति पटेल को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या आप इस बात से मुत्तफिक होंगे? ये बात मैंने आज से बहुत साल पहले, 30-40 साल पहले भी कही थी कि जब भी किसी मिनिस्टर को एक रिस्पॉन्सिबल ओहदे पर रखा जाता है तो वहां रखने से पहले उसका मेंटल टेस्ट होना चाहिए। I'm not in a position to comment on that. नहीं, why are you not in a position to comment like that? मैं इतने वो नहीं, आपको प्रीति पटेल से डर लगता है? सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, लेकिन मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन नहीं, क्यों नहीं कमेंट करना चाहते? जब मैं इतनी बड़ी बात कर सकता हूं तो आप उसका जवाब क्यों नहीं दे सकते? एक आदमी को जब एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर रखा जाता है तो क्या उसका दिमाग का टेस्ट नहीं होना चाहिए कि कहीं ये बर्बादी ना फैला दे? सिंपल सी बात है। अब देखें, ये एडवर्ड हीथ था एक, मुझे याद है, प्राइम मिनिस्टर था जब मैं इस कंट्री में आया था, तो वो एशियन लोगों को वो कहता था कलर्ड पीपल। यस, वो जिस तरह व्हाइट पीपल है ना, वो कलर्ड पीपल। मैंने वो, हालांकि वो प्राइम मिनिस्टर था, तो वो उसको इस किस्म की कंट्रोवर्शियल बातें नहीं करनी चाहिए। कलर्ड तो मतलब सारे एशियन, वी आर ऑल कलर्ड पीपल, हम हैं कलर्ड लोग हैं। तो इस तरह के कई बयानात देते हैं लोग रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे, तो इट डजंट मीन दैट दे हैव सम मेंटल प्रॉब्लम, so they shouldn't talk like that, you know. नहीं, इट इज़ अ मेंटल प्रॉब्लम। अगर ऐसी बात हम करें जिससे कि पब्लिक में अपरोर हो जाए, गड़बड़ें छा जाएं, मार पिटाई बढ़ जाए, अरे एक ऐसा पर्सन जो कि लोगों में डिस्टर्बेंस फैलाता हो, लोगों के मन की शांति को हैरान करता हो, तो पागल नहीं होगा तो और क्या होगा? You are free to express your views। यहाँ इस कंट्री में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन दिस। मैं
मैं कोई कमेंट नहीं देना चाहता सर। अच्छा जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच इंडीड। आप आए, कुछ और ख्याल आ जाए बाद में तो फिर से आ जाइएगा। आपकी बड़ी मेहरबानी। एजाज साहब की आवाज़ अभी आपने सुनी। एजाज साहब इतनी अच्छी बातें करते हैं। पहले एक टेलीविज़न पर ये प्रेजेंटर हुआ करते थे और वो प्रोग्राम इनका बड़ा कामयाब हुआ करता था। अब सेहत सही ना होने की वजह से वहाँ जाते नहीं हैं, लेकिन जितना इन्होंने मुझे प्यार दिया है और जितना हेल्प सपोर्ट इन्होंने किया है, ऐसे ऐसे कुछ ही और लोग हैं। और ऐसे लोगों के इस दुनिया में होने से ये दुनिया रहने के लिए एक खूबसूरत जगह आज के दौर में भी बनी हुई है। प्रीति पटेल साहिबा देखिए युगांडा में पैदा हुई। आपको मालूम है युगांडा का, ईस्ट अफ्रीका के लोग बहुत अच्छे लोग होते हैं। जब वो किसी दूसरे पर्सन से मिलते हैं तो उसकी ज़िंदगी बना देते हैं। जिसके वो पास खड़े होते हैं उसको वो ऊंचा उठा देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अफ्रीका का एक ईदी अमीन भी हुआ था। उसको सपना आया था। उस सपने में उसको कहा गया था कि ये जितने हैं वहाँ पर उस वक्त जो रहते थे इंडियन, सबको निकाल दो। तो उसने पलक झपकते कहा था इतने मिनटों में आउट। तो जिसके हाथ जो आ सकता था, किसी ने क्रॉकरी उठाई हुई थी, किसी ने सूटकेस, किसी ने सूट, नंगे लोगों को वहाँ से निकाला था। जहाँ से हम आए होते हैं हमारी खसलत साथ नहीं छोड़ती। आपको इस बात का पता है। प्रीति पटेल युगांडा से आई। युगांडा में ईदी अमीन था। आज प्रीति पटेल खुद ईदी अमीन बन गई है और उसी तरह की बातें कर रही है। गवर्नमेंट वाले जो लोग होते हैं, जो पावर में होते हैं, वो बहुत तरह की बातें करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लॉज बन जाते हैं। इसलिए किसी को भी अपने मन को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी जो एक सेब सड़ जाता है ना, वो पेड़ के ऊपर लगा हुआ, वो अपने आप ही गिर जाता है, उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। वेरी वेलकम जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है, मेरा ख्याल तो आप भी ठीक है। जी हाँ, मैं ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, मैं अपना प्रोग्राम सुन रही थी। पहली बार मैं ਤੁਹਾਨੂੰ टेलीफोन किया, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ लगी हूँ। आपने इतने साल काशी टेलीविजन को टेलीफोन क्यों नहीं किया सिस्टर? पता नहीं, किया ही नहीं, मैं बहुत घट किया है। चलो अच्छा, आज हमने कोई ना कोई एफर्ट की, आपको खींच लिया। हाँ जी, आज हमने कोई ना कोई एफर्ट की कि हमने आपको खींच लिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਜੀ, ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। हाँ जी। ਗੁਰਬਾਣੀ में लिखा ना, तख्ते ऊपर सो बहे जो तख्ते लायक होए। यस, मेंटल टेस्ट होना चाहिए। हाँ जी, होना चाहिए है। ਤੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। यस, हाँ, मतलब कि ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲਾ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। सही बात है, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਿਸਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਐਸੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕੜੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। हाँ जी, प्रीति पटेल ਨੂੰ भी शुक्र करना चाहिए कि ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਹੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਟਰੂ। ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੋ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਿਆਂ ਵੀ। ਚਲੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ, ਹਾਂ ਜੀ,
ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਨਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਇਸ ਰਾਣੀ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਸ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਸ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਣ ਦੇਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੜਿਆ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਾਣਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਵਾਲੀ ਸਿਸਟਰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਜੀਏ, ਇਹਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੁਖੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ। और पता है देखो, जड़ा बंदा कोई होए वो गल ऐसी करे कि ओदी गल चो ओदी सियाणप दा पता लगे। हाँ, ओदी सियाणप दा पता लगे। जेड़ा बिगड़ी होई गल नूं सुलझा देवे, ओ बंदे दी गल बार-बार सुनने नूं जी करदा। और जेड़ा गल्लां सुनने नूं दिल नहीं करदा है कि क्यों सुणीए, असीं कंन नहीं चलदे। हाँ जी। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਮੀ ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਕਲ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मैं तुहानू एक गल होर दसनी है, ये जो मर्जी बोलती रहे, कहना था मैं कुछ होर सी ते कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जड़ा इत्थे प्राइम मिनिस्टर सीगा ना, एक जो मैनू ना दिमाग चो निकल गया, वो मोटा सारा सिगार वाला, वो बहुत पहले सिगार वाला विल्सन, की ना सी ओहदा? सिगार वाला विल्सन सी, विल्सन। हाँ जी, वो जो सीगा ना, उन्हें ये लिख के दिता होया है कि जड़े भी लोग इत्थे आणगे उधरों असीं उन्हां नूं पनाह देवांगे। हाँ जी, उन्होंने मिटाया नहीं जा सकता, ये जो मर्जी उन्होंने मिटाया नहीं जा सकता। वो 3 बारी वोटां च जित्तिया सी, असि उदों दे पहलां दे आए। हाँ जी हाँ जी, वो 3 बारी वोटां च जित्तिया, 3 बारी उन्हें राज किया, बहुत अच्छा राज चलिया उन्होंने। यस, हाँ जी। ते एक मार्गरेट थैचर वो ता मैं सच्ची थानू गल, मार्गरेट थैचर दी गल बहुत अच्छा है तुसीं कीती है। मार्गरेट थैचर आई सी, उन्हें वो बनाया सी पोल टैक्स लोकां दे घरां ते जदों वो मरी है ना, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਟਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਈ ਮਰ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਣ ਆਇਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੈਸਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ हाँ जी। ਤੇ ਵਿਲਸਨ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਵਾਜਪਾਈ। बहुत अच्छा बंदा, सारे बहुत अच्छे सी, सारे बहुत अच्छे सी। हाँ जी, थैंक यू सिस्टर, तुसी आए, फिर भी आना, गल्लां करांगे। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। अभी आपने इन बहन जी की आवाज़ सुनी, जहालत के दौर की बातें चल रही थी, और इस जहालत के दौर के चक्कर में आज का टॉपिक तो आपको बताया ही नहीं क्या था। 1 घंटा आपकी बातों में ऐसे निकल गया कि पता ही नहीं लगा। चलो कोई बात नहीं, अगले हफ्ते प्रोग्राम कर लेंगे। आज तो ये समझिए कि मैं आपको मिलने के लिए आ गया था, और मिलते मिलाते बातें करते हुए टाइम तो निकल ही जाता है, और जब ये टाइम निकल गया है तो फिर अगले हफ्ते आज ही के दिन, आज ही के समय आप और हम एक बार फिर से मिलेंगे। कैमरे के पीछे मोमी जी होंगे और उसके सामने मैं होऊंगा, और तरह तरह की रंग बिरंगी खबरें मैं आपको सुनाऊंगा, ताकि सुनकर आपका दिल लगे। इन द मीन टाइम आप जितने भी बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं वो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करें, और मेरे थ्रू काशी टेलीविज़न पर आप अपना एडवर्टाइजमेंट करवाएं। और मेरी जान पहचान तो है ही है, बल्कि जितने काशी टेलीविज़न के बड़े हैं वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जैसे क्वीन एलिज़ाबेथ II ने
हम सबको यहाँ पर फूलों की तरह रखा हुआ है। उसी तरह से जो काशी टेलीविज़न के बड़े लोग हैं, ऑफिसर्स, उन्होंने मुझे फूलों की तरह रखा हुआ है अपनी पलकों पर बिठाकर। तो मैं जो कहूँ वो कर देते हैं, यानी कि मेरे थ्रू आप एडवर्टाइजमेंट करवाएं, मैं आपकी फ्री एडवर्टाइजमेंट 2 हफ्ते की करवा सकता हूँ। और बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आप मांगे तो सही, जान हाजिर है आपके लिए। लेकिन उस 2 हफ्ते की एडवर्टाइजमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। और वैसे भी एक दूसरे के साथ मिलना जुलना चाहिए, और मिलने जुलने के लिए कोई बहाना होना चाहिए। तो वो बहाना आपका और मेरा एडवर्टाइजमेंट का होगा। आने वाले प्रोग्राम्स में आपको बहुत सी एडवर्टाइजमेंट्स काशी टेलीविज़न से मेरे थ्रू जो बनी हैं वो देखने को मिलेंगी, और आपको देखकर उनको खुशी महसूस होगी। और मेरे बारे में कहा जाता है कि आई एम चीप, तो आई एम वेरी चीप व्हेन इट कम्स टू मनी। तो फिर अब आप सबका आज के प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत थैंक यू करते हुए, मोमी जी का इस प्रोग्राम को असिस्ट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए और टेक्निकली मदद करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगले हफ्ते आज ही के दिन, आज ही के समय एक बार फिर से मुलाकात होगी। और मेरी ड्रेस डिज़ाइनर और मेरी कुक डॉक्टर कुलदीप संधू जी का मेरे कपड़ों के लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड